नमस्कार, मैं संजय कुमार। किस्से वाला आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं किस्सा एक दुनियावी जहां। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी इच्छा पूर्ति। सुशील चंद्र था तो सुबल चंद्र का बेटा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि जैसा नाम हो आदमी भी वैसा ही हो, या फिर जैसा बाप हो बेटा भी ठीक वैसा ही हो। सुबल का मतलब है ताकतवर, लेकिन सुबल का बेटा तो बहुत दुबला पतला ही था। और सुशील का मतलब है कि अच्छे स्वभाव वाला, पर वो तो अपने नाम पर भी न गया था। सुशील अपनी करतूत से पड़ोस में सभी को परेशान किए रखता था, पर उसके पिता भी उसको कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि वो उनकी पकड़ में नहीं आता था। वे ठहरे गठिया के रोगी, भागना दौड़ना उनके लिए आसान न था। और शरारती सुशील था फुर्तीला, जब देखो तब चंपत हो जाता था। वो शनिवार का दिन था, स्कूल जल्दी बंद हो जाता था, पर इसके बावजूद सुशील स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस दिन क्लास टेस्ट था। वो चाहता था कि क्लास टेस्ट जैसे बोरिंग चीज से बच करके सारा दिन शाम को होने वाली आतिशबाजी के लिए दिया जाए। जब स्कूल जाने का समय हुआ तो उसने पिता से कहा कि वो विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। सुबल को पता था कि उसका पेट दर्द कैसे भगाया जाता है। सुबल ने उससे कहा, फिर तुम घर पर ही रह सकते हो, हरी पटाखेबाजी देख आएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफियां भी लाया था, पर अब तो तुम इन्हें खा नहीं सकोगे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए वो कड़वी दवा वाला काढ़ा ले आता हूं। ये कह करके उसने दरवाजे पर ताला लगाया और बाहर चला गया। अब सुशील अजीब उलझन में था। वो टॉफियों से जितना प्यार करता था, दवा से उसे उतनी ही नफरत थी। कड़वी दवा वो भला क्यों पीना चाहे, और क्यों भी कोई भी क्यों पीना चाहे। और अब तो आतिशबाजी देखने भी नहीं जा सकेगा। जब सुशील के पिता कप में दवाई लेकर लौटे तो वो झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अब ठीक हूं। मैं सोच रहा था कि विद्यालय चला ही जाऊं। उसके पिता ने जबरदस्ती दवा पिला दी और आराम करने के लिए कहा, फिर दरवाजे पर ताला लगाकर चले गए। सुशील दिन भर रोता रहा और यही सोचता रहा कि अगर मैं अपने पिता जितना बड़ा होता तो मैं भी जो चाहे कर सकता था और मुझे वो कमरे में बंद भी नहीं कर सकते थे। सुशील का पिता भी बाहर बैठा हुआ सोच रहा था, मेरे माता पिता के लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। अगर मुझे मेरा बचपन वापस मिल जाए तो मैं बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और ठीक से पढ़ाई करूंगा। संयोग से इच्छा पूरी करने वाली इच्छा पूर्णा देवी उस समय उधर से ही गुजर रही थी। उन्होंने उन लोगों की इच्छाएं सुन ली और मन ही मन कहा, चलो थोड़ी देर के लिए इनकी इच्छाएं पूरी कर देती हूं, फिर देखती हूं कि क्या होता है। देवी सबसे पहले पिता के पास पहुंची और बोली, अब से वो अपने बेटे जैसा हो जाएगा, उसी की उम्र का। और फिर बेटे के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि वो पिता जितनी उम्र का हो जाएगा। सुबह सुबह सुबल चंद्र बिस्तर से उछलकर खड़ा हुआ। उसने पाया कि उसका शरीर छोटा हो गया है, मुंह के सारे दांत आ गए हैं। रात को उसने जो कपड़े पहने थे वे उसके लिए बहुत ढीले और बड़े हो गए हैं। नतीजा ये था कि उसकी धोती नीचे खिसक रही थी और उसका चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। उधर सुशील चंद्र, जो सुबह उठते ही शरारतें शुरू कर देता था, इस सुबह बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। अंत में उसके पिता की चीख चिल्लाहट ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। उसके कपड़े इतने तंग हो गए थे कि पहने नहीं जा रहे थे। उसके सफेद दाढ़ी मूंछ उगाई थी और उन्होंने उसके चेहरे को आधा ढक लिया था। उसके घने बालों की जगह उसका सिर एक चमकता हुआ सफाचट मैदान हो गया था। दोनों की इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस बदलाव से बहुतेरी गड़बड़ियां शुरू हो गई। सुशील अपने पिता की तरह बनना चाहता था,
जिससे कि वह जो भी चाहे कर सके। उसने सोचा था कि वो पेड़ों पर चढ़ेगा, तालाब में छलांग लगाएगा, हरे कच्चे आमों का स्वाद लेगा और बस इधर उधर घूमता फिरेगा। लेकिन अचरज की बात यह थी कि उस सुबह इनमें से कुछ भी करने का मन नहीं उसे हो रहा था। इनकी जगह वो बरामदे में एक चटाई बिछाकर न जाने क्या सोचता हुआ बैठा रहा। फिर उसके ध्यान में ये बात आई कि उसे खेलना कूदना बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए और उसे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। एक दिन पहले इस पेड़ पर वह गिलहरी की तरह चढ़ गया था, लेकिन आज तो चढ़ ही नहीं पाया। उसने एक कच्ची डाल को पकड़कर चढ़ना चाहा, पर वो डाली टूट गई और जमीन पर धम्म से गिर पड़ा। उधर से गुजर रहे लोग उस बूढ़े को बच्चों जैसी हरकतें करते देख करके हंसने लगे। सुशील बिल्कुल जड़ हो गया। वो चटाई पर जाकर बैठ गया और उसने नौकर को पुकार कर कहा, जाओ मेरे लिए 1 रुपए की टॉफियां ले आओ। सुशील को टॉफियां हमेशा से पसंद थी। जब भी उसके पास पैसे होते थे वो स्कूल के पास वाली दुकान से टॉफियां खरीदता था। उसकी इच्छा थी कि जब उसके पास पिता जितना पैसा रहेगा तो वो टॉफियों से अपनी जेबें भर लेगा। नौकर उसके लिए पूरे 1 रुपए की टॉफियां ले आया। उसने एक टॉफी अपने पोपले मुंह में रखी और उसे चूसने लगा, लेकिन वह तो बूढ़ा था और बच्चों वाली मीठी चीजें अब उसे उतनी पसंद नहीं आती थी। उसने सोचा चलो मैं अपने बालक पिता को इसे दे देता हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि ठीक नहीं रहेगा। अगर उसने ज्यादा टॉफियां खा ली तो बीमार पड़ सकता है। सभी लड़के जो कल तक सुशील के साथ खेल खेला करते थे उसे बूढ़े के रूप में देखकर भाग खड़े हुए। सुशील ने सोचा कि अगर अपने पिता की तरह अपनी मर्जी का मालिक बन जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ दिन दिन भर खेला करेगा। लेकिन आज अपने दोस्तों को देखकर उसे खींच हुई। उसे लगा मैं तो यहाँ शांति से बैठा हुआ हूँ और ये धमाचौकड़ी मचाने के लिए आ गए। पहले चटाई पर बैठा हुआ सुशील इस बात को लेकर चिंता कर रहा था कि अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई न करके उसने कितना समय बर्बाद किया और अगर उसे बचपन वापस मिल जाए तो वो अपनी भूल सुधार लेगा। लेकिन अब जब सुबल की इच्छा पूरी हो गई थी तो स्कूल जाने के ख्याल मात्र से उसे कपकपी छूटने लगती थी। जब कुछ गुस्से से भरा हुआ सुशील उससे आकर कहता, पिताजी क्या आप स्कूल नहीं जा रहे? तो सुबल अपना सिर खुजाने लगता था और कहता था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुशील इस पर खींच उठता था और कहता था, स्कूल न जाने के ये सारे बहाने मुझे मालूम है, मैं भी ऐसे ही बहाने बनाता था। सचमुच सुशील को ये सारी बातें इतनी अच्छी तरह पता थी कि उसके पिता की सारी बहानेबाजी सुशील के आगे बेकार हो जाती और सुशील अपने नन्हे पिता को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर देता। जैसे ही सुबल स्कूल से लौटता बूढ़ा सुशील जोर जोर से रामायण का पाठ शुरू कर देता और सुबल को सामने बैठाकर उससे कहता कि वो सवाल हल करे। शाम को दूसरे बुजुर्ग लोग सुशील के पास शतरंज खेलने के लिए आ जाते। सुशील ने उसी समय सुबल को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रख दिया और उसकी कोचिंग देर रात तक चलती रहती। सुशील को यह भी पता चला कि जब उसका पिता बूढ़ा था तो ज्यादा खा लेने पर उसका पेट खराब हो जाता था, इसलिए वह उसे अधिक खाना खाने नहीं देता था। लेकिन इस वक्त तो सुबल जवान था और उसे खूब भूख लगती थी। वो तो कंकड़ पत्थर को भी पचा सकता था। उसे जितना खाने को मिलता था वो बहुत कम था। वो काफी दुबला हो गया था और उसकी हड्डियां निकल आईं। इससे सुशील को लगा कि वो कहीं बीमार तो नहीं हो गया है और उसने कई तरह की दवाएं ली और टॉनिक देना शुरू कर दिया। बूढ़े सुशील को भी कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। वो लड़कों जैसी जो भी चीज करना चाहता था अब कर नहीं पाता था। पहले वो किसी नाटक को छोड़ता नहीं था, लेकिन अब अगर वो नाटक देखने जाता तो उसे ठंड लग जाती और वो जुकाम खांसी से परेशान हो जाता और शरीर में ऐसी पीड़ा होती कि उसे कई हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। वो हमेशा तालाब में नहाया करता था, लेकिन अब अगर वो ऐसा करता तो उसके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता और ठीक होने में 6 महीने लग जाते। इसलिए उसने हर 2 दिन बाद नहाना शुरू कर दिया था, वो भी गर्म पानी से, और सुबल को भी वो तालाब में नहाने नहीं देता था। अब अगर सुशील बिस्तर से उछल पड़ता था तो उसे हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता, और अगर वो पान खा लेता तो पता चलता था कि पान को चबाने वाले दांत तो है ही नहीं। अब अगर पुरानी आदत के अनुसार आनंदी चाची के मिट्टी के घड़े को पत्थर से फोड़ देना चाहता तो लोग उसकी इस बचकानी हरकत के लिए उसे फटकारने आ जाते। वो ये नहीं समझ पाता था कि वो इस सारी हालात को, सारी स्थिति को कैसे बदले।
कई बार सुबल चंद्र ये भूल जाता था कि वो लड़का है। अपने को पहले जैसा बूढ़ा मानकर वो वहां पहुंच जाता जहां बुजुर्ग लोग बैठ करके ताश या चौपड़ खेल रहे होते थे और बड़ों की तरह बात करने लगता था। वे लोग उसका कान उमेट देते और कहते, बहुत हुई तुम्हारी बदमाशी, अब जाकर खेलो। किसी मौके पर वो अपने मास्टर साहब से कहता, मुझे हुक्का दीजिए, मैं पानी पीना चाहता हूँ। टीचर उसे बहुत ही वाहियात लड़का समझकर उसे बेंच पर खड़े रहने की सजा दे देते। अगर वो नाई से इस बात की शिकायत करता कि वो 10 दिन से उसकी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया, तो नाई पलट कर कहता, मैं 10 साल बाद आऊंगा। पुरानी आदत के मुताबिक कई बार सुशील को सबक सिखाने के लिए वो मार भी बैठता था। सुशील गुस्से से भर उठता और चिल्ला कर कहता, तुम्हें बूढ़े आदमी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें स्कूल में यही सिखाया गया? लोग आकर बीच बचाव करते और उस बेहुदा व्यवहार के लिए झाड़ देते। अंत में सुबल ने जोर जोर से ये मनाना शुरू कर दिया कि मैं अपने लड़के सुशील जैसा बूढ़ा हो जाऊं और जो कुछ चाहूं अपनी इच्छा से कर सकूं। इस तरह सुशील ने भी ये प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे फिर से अपने पिता की तरह जवान बना दो, जिससे कि मैं जी भर करके खेल कूद सकूं। मैं अपने पिता को अपने वश में नहीं रख पा रहा। मुझे इस बात की चिंता हमेशा बनी रहती है कि न जाने पिताजी अब कब कौन सी शरारत कर बैठे। इच्छापूर्णा देवी फिर उनके सामने उपस्थित हुई और पूछा, क्या तुमने अपनी इच्छाओं का मजा पूरी तरह से ले लिया है? उन दोनों ने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम किया और बोले, माँ, बहुत हो चुका, अब हमें पहले जैसा बना दो। इच्छा देवी ने कहा, ठीक है, कल सुबह से तुम दोनों फिर पहले जैसे हो जाओगे। अगली सुबह सुबल बूढ़े के रूप में ही उठा और सुशील ने पाया कि वह पहले जैसा लड़का बन गया है। उन दोनों को लगा जैसे उन्होंने कोई सपना देखा था। सुबल ने गंभीरता पूर्वक कहा, क्या तुम व्याकरण का पाठ याद नहीं करोगे? सुशील ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, पिताजी, मेरी तो किताब ही खो गई। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी इच्छा पूर्ति। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके।